नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उस वार्ता के लिए तैयार है। जी हां, शांति वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है इस्लामाबाद को। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और चप्पे चप्पे पर निगरानी है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने दल बल के साथ फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन क्या ईरान इस वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की शुरुआत से ही उसका उल्लंघन किया। अमेरिका ईरान पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ये तब भी जारी है जब उन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन हम अमेरिकियों से सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। बगाई ने चेतावनी दी कि ईरान कोई समय सीमा या अल्टीमेटम स्वीकार नहीं करेगा और अगर अमेरिका या इजराइल कोई कदम उठाते हैं तो ईरान ताकतवर जवाब देगा। दरअसल अमेरिका के साथ इस वक्त बढ़ते अविश्वास की वजह हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। लेकिन मध्यस्थ पाकिस्तान जो मीडिएटर पाकिस्तान है, किसी भी हाल में इस वार्ता को अंजाम तक लाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की और उन्हें इस कड़वे सच से अवगत कराया कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इस पर सोचेंगे। यानी ट्रंप अब नाकेबंदी को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि ट्रंप की नाकेबंदी और ईरान की जवाबी कोशिशों के बीच हॉर्मुज करीब 3 दिन से खाली ही पड़ा है। कल ही ईरानी जहाज टोस्का को अमेरिका ने कब्जे में लेने का दावा किया क्योंकि वो नाकेबंदी को तोड़ रहा था। इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जताई और इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वो जल्द ही इसका जवाब देंगे। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है ज़रा आपके सामने रख रहा हूं। लिखा है कि सेंट्रल कमांड ने जंगी बेड़े यूएसएस स्प्राउंस द्वारा अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडा वाले मालवाहक पोत टोस्का पर अपनी मुख्य तोप से गोलीबारी करने का फुटेज जारी किया है। यहाँ पर साफ साफ ट्रंप कह रहे हैं और ट्रंप का ये वीडियो सीधे तौर पर उकसाने वाला था। वो वीडियो ज़रा दिखा सकते हैं हम लोग कि कैसे टोस्का को वहाँ पर कब्जे में किया गया। सुबह से सेंटकॉम का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हम लोगों ने भी सुबह सुबह उस वीडियो को दिखाया था। ट्रंप का ये वीडियो सीधे तौर पर उकसाने वाला था, लेकिन अब वार्ता के कारण शायद ट्रंप भी झुक जाएं। इधर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस बार एक नहीं बल्कि कई दिनों तक शांति वार्ता चल सकती है। कोशिश ये है कि एक अस्थायी समझौता यानी MOU साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब ईरान इसमें हिस्सा ले। इधर पाकिस्तान के साथ अब रूस और चीन भी चाह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाए। रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र की स्थिति फिलहाल नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि तनाव और न बढ़े। पेस्कोव के मुताबिक रूस इस वार्ता में फिलहाल मध्यस्थ नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान और समझौते तक पहुंचने में हर संभव मदद देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तनाव बढ़ता है तो इसका असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए बातचीत जारी रहना बेहद ज़रूरी है। जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सामान्य आवाजाही बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही है। शी जिनपिंग ने कहा है कि
ये समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, इसीलिए यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यानी शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच तत्काल और व्यापक सीज फायर पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से ही निकाला जाना चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वार्ता की कोशिशें सभी कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग में जो कुछ हुआ है आपने देखा है, और इस जंग ने अब सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। खुद अमेरिका को भी नुकसान हुआ है और अब ईरान ने भी माना है कि संकट बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उन्होंने कहा कि देश इस समय ऊर्जा और ईंधन जैसी चीज़ों की कमी का सामना कर रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सही योजना और जनता के सहयोग की ज़रूरत है। झूठी जानकारी से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि लोगों का भरोसा और कमज़ोर होगा। सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों के बारे में भी लोगों को ईमानदारी से बताना चाहिए। तो साफ है कि ईरान इस संकट काल में भी झूठे दिलासे की जगह जनता को सच बता रहा है, ताकि हर हाल में वो सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन क्या अमेरिका भी सच का सामना करेगा? बड़ा सवाल है। जंग से बाहर निकलेगा अमेरिका, और ईरान की धमकी से कैसे डर रहे हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन ये तस्वीरें नई हो सकती हैं। इस बीच हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। अली अदनान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अदनान साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ इधर सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अली अदनान साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ। सीधा सिंपल बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या बातचीत होगी? राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अली अदनान साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिकनेक्ट कर लीजिए, रिकनेक्ट कीजिए। आता हूं दोबारा, रिकनेक्ट कीजिए, आपके पास आता हूं। और बहुत आसान सवाल के साथ, मैं जानता हूं कि ये सवाल सुनने में आसान है, लेकिन बहुत कठिन जवाब आज की तारीख में देना है तो। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यही सवाल लेकर आपके पास भी आता हूं। क्या लगता है आपको, बातचीत होगी? ये हो सकती है, लेकिन जैसा डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं अपने व्यवहार से, और जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के जो मालवाहक जहाज है उस पर हमला